जी। साहिल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो इधर पाकिस्तान में है ना मुआशरा हमारा, तो यहाँ पर ना लेडीज़ मेन से ज़्यादा ना लेडीज़ बहुत इस्लामिक होती हैं। यानी कि घरों की माएँ जो होती हैं ना, वो टिपिकल इस्लामिक होती हैं। 5 वक़्त की नमाज़ी परहेज़ी, पर्दा पूरा करना और नेल पॉलिश नहीं लगानी और पांचे ऊपर वाले कपड़े नहीं पहनने, तंग कपड़े नहीं पहनने, बुर्का पहन के बाहर जाना। ये ना हमारे इधर सोसाइटी में आम है चीज़ें। तो मेरा भी जो घराना है ना, मेरा भी घराना सेम ऐसा ही था। मैंने जब आँख खोली है ना, थोड़ी-सी मैं बड़ी हुई हूँ, तो हमारे यहाँ पे होता है कि बच्चों को ना कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा जाता है या मस्जिद में भेजा जाता है। अगर विलेज में रहते हैं, तो गाँव में कोई बुज़ुर्ग आंटी है, उनके यहाँ भेजा जाता है। लेकिन हम जो कि शहर में रहते थे, तो हमारे ये था कि मस्जिद में भेजती थी हमारी अम्मा ना हमें। तो जब मैं कायदा लेके वज़ू करके अपना स्कार्फ़ बाँध के मस्जिद में जाया करती थी अपने भाइयों के साथ, तो वहाँ के जो कारी साहब थे ना, वो मुझे कोई अच्छे नहीं लगते थे। वो सभी बच्चों को पीछे बिठा के मुझे अपने साथ चिमटाते और ऐसे ही हाथ फेरते ना ऐसे, तो मुझे बहुत गंदा फ़ील होता है ये चीज़। तो मैंने कितने घर साल आके की अम्मा थी को आप तभी? मैं थी कोई ना 6 7 साल की थी, 7 साल की। यार तो ये उ मेरे को समझ में नहीं आता है, ये मौलवी हरामखोरों को एक 7 साल की बच्ची को देख के हाउ दे गेट एक्साइटेड। बच्ची को देख के कैसे एक्साइट हो जाते हो यार तुम लोग? ये इतनी गंदी ज़हनियत के लोग हैं साहिल, आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जाएगी। अब मुझे ये फ़ील होता है कि बाकी भी बच्चियाँ बैठी हैं, बाकी भी इधर बच्चे बैठे हैं, मुझे ही क्यों ये साथ बिठाता है अपने। फिर मैंने घर में आके अपनी अम्मा से कहा, अम्मा अम्मा ने कहना, ओहो तुम्हें लग रहा है, बेटा ऐसा नहीं होता, उनके तो दम और दरूद में बड़ा असर है। अगर कोई बीमार बुखार नहीं उतरता तो वो पानी पढ़ के दम करते हैं तो असर हो जाता है, बुखार उतर जाता है, तुम्हें लगता है। तो मैंने छुप जाना, जब भी अम्मा ने सुबह उठाना है ना अज़ान टाइम भाइयों को, तो मैंने छुप जाना। मैंने कहा ना मुझे समझ में नहीं आती, मैंने नहीं जाना। मैंने अभी साहिल हालाँकि मैं कट्टर इस्लामिक घराने से तल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मैं इतनी फेड अप हुई कि मैंने अरबी पढ़ना छोड़ दी। मैंने उर्दू पढ़ी और कुरान को मैंने जितनी दफ़ा मैंने कोई 2000 दफ़ा कुरान को पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं पढ़ा सारा उर्दू में ही पढ़ा। अरबी से इतनी नफ़रत हो गई मुझे। फिर जब गाँव में शिफ्ट हुए, अम्मा कहती चलो तुमने कारी से नहीं पढ़ना तो इधर आंटी हैं उनसे पढ़ लो। तो आपको पता है ये इतने अग्रेसिव लोग होते हैं ना ये जो कुरान पढ़ाने वाले हैं, ये नहीं देखते कि बच्चा है या छोटा है या नाजुक बच्ची है, कोई चोट लग जाएगी। नहीं, जब हलक से आवाज़ कॉफ की आपकी आवाज़ हलक से नहीं ना निकलती, तो वो आपकी ना ज़ुबान हाथ डाल के ना आपके हलक में ज़ुबान खींच के आवाज़ें निकलवाते हैं आपसे इस तरह की। तो मैं डर जाती देख के कि ये तो बहुत मारती हैं आंटी। मैं इससे बागी हो गई इस चीज़ से ना। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा आपको यही चाहिए ना कि मैं समझूँ कि कुरान अल्लाह इतना मैं क्या बेदर्द नहीं है, इतना बेरहम नहीं है कि मैं मुझे अरबी नहीं आती तो वो मुझे दोज़ख में फेंक देगा। मेन मकसद तो यही है ना कि मैं समझूँ कुरान को, पढ़ूँ कि लिखा क्या हुआ है इसमें। ठीक है, अम्मा कहती तू अपनी मर्ज़ी कर, बाकी भाई मेरे एक कुरान हिफ़्ज़ किया एक भाई ने, वो भी बहुत बुरे तरीके से आपको पता है मदरसों में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये होता है कोई बात नहीं तू कुरान हिफ़्ज़ कर, क़यामत वाले दिन हमारे सरों पे ना ताज होना है। तुम कुरान हिफ़्ज़ कर लोगे 7 नस्लें हमारी बख्शी जाएँगी। तो वो भी बहुत बुरे तरीके से हुआ मिसयूज़ हुआ ये मौलवियों के हाथों। तो इस तरह करके जैसे-जैसे आँख खुली उस वैसे-वैसे आँखों के आगे से पर्दे भी हटे। अभी जिस घराने से मेरा तल्लुक था वहाँ पे ना बुर्का मस्ट था। आपने बाहर जाना है, बुर्का पहनना है आपने। तंग कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, बाल आपका बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, घर में भी आपने दुपट्टा लेके फिरना है। तो इसी तरह से करते-कराते मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई है ना साहिल साहिल जी, वो इतना क नाइस इंसान था ना, इतना क ज़बरदस्त आदमी था वो। तो मेरी जब उनसे शादी हुई है तो उनको पर्दा बहुत पसंद था। और मैं तो जैसे कि पहले भी इसी हाल में थी कि पर्दे में रहने वाली थी, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। मैंने 12 साल साहिल जी आप यकीन करेंगे मैंने 12 साल गेट के बाहर तक झाँका नहीं है। जहाँ ओ पे भी गए हो। हैं ना मेरे शौहर मुझे साथ लेके गए हैं, मैं साथ ही गई हूँ, साथ ही वापस आई हूँ। 12 साल में मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट चेंज हो गई है, सारा कुछ यूनिफ़ॉर्म ये पुलिस वालों का चेंज हो गया है, हॉस्पिटल बन गए हैं बाहर और बसें तब्दील हो गई हैं। मैं जब निकली नहीं तो पता कैसे होगा? ऐसे जैसे इत्तेकाफ़ में थी मैं। 12 साल मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई, 12 साल मैंने बाल नहीं काटे अपने, 12 साल मैंने सिर्फ़ बनी-सवरी हूँ, अपने शौहर के लिए बनी-सवरी हूँ। उस
उनको नहीं पसंद था कि कोई घर में गैर मर्द आए। इवन दैट कि मेरे देवर जेठ भी आके ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, वो पर्दे के इतने पाबंद थे। और मैं 5 वक्त की नमाजी, और हदीस पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, 2 टाइम कुरान पढ़ना। और मुझे ये था कि मेरा कोई भी बच्चा बीमार हो जाता ना साहिल, तो मैं खुद दम किया करती थी, और इतना यकीन था कि वो ठीक भी हो जाया करते थे मेरे बच्चे। हम्म। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें, लगा लो कि मोहम्मद से मुझे इश्क था यार, आ हा हा इश्क। हा। हाँ, सच में। पता क्या चीज़ थी? मैं समझती थी कि वो एक पता नहीं, एक शाहकार था कुदरत का ना वो। जब हदीस में मैंने पढ़ा, कुरान में मैंने पढ़ा इनके बारे में सारा कुछ। लेकिन यार मेरा दिल टूटा एक चीज़ की वज़ह से। एक चीज़ नहीं, हाँ, काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने हदीस से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था यार, इनकी मोहब्बत में आके ना मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, और बड़ी तारीफ़ें और बड़े राग लापे हुए हैं उधर, मेरे बड़े-बड़े सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं उधर मेरे। लेकिन अब वो मैंने चैनल ना डिलीट तो नहीं किया, लेकिन वीडियो भी डालना बंद कर दी। जब मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी है ना, ये गफ़लत की और ये इस्लाम की पट्टी उतरी है, मैंने देखा कि ये बंदा नहीं यार, ये बंदा नहीं था, ये तो कुछ और ही था। मैं क्या समझ बैठी इस बंदे को। हाँ। मैंने हुआ कुछ ऐसे था, मेरे हस्बैंड जो थे ना, तो वो बीमार हो गए, उनको शुगर थी। तो मुझे लगा कि चलो शुगर ही है, मैंने ना बड़ी दवाइयाँ वग़ैरह उनको दी, सब कुछ ठीक, बिल्कुल ठीक चल रहा था, स्मूथ चल रहा था सब कुछ ना। उसी दौरान कोरोना आ गया यार। जब कोरोना आया सारे रिलेटिव भाग गए, बच्चों को मैंने अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ा, मैंने अपने हस्बैंड के साथ, मैंने कहा मैंने इनको नहीं छोड़ना, वो अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे यार, वो मेरे पार्टनर हैं। कुछ नहीं होता, जब मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे, जब सलामत रह गए तो ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, मैं तो रिकवर हो गई थी 2-3 दिन के बाद, मेरे हस्बैंड 3 माह तक नहीं रिकवर हुए ना, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, वो शुगर की वज़ह से। तो फिर मैंने उनसे कहा वो कि आप कलौंजी, अल्लाह। कलौंजी नहीं खिलाया आपने उम्मे शाम जी? रसूलुल्लाह तो कहते हैं कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है। कलौंजी साहिल जी, खिलाना चाहिए था कुलव आपने। कलवंजी खिलाई उनको मैंने, फिर मैंने आटे में डाल के रोटियाँ पका के कलौंजी की वो भी खिलाई थी। फिर फिर मैंने शहद भी उनको खिलाया, खजूर, अजवा खजूर मंगवाई मैंने कि ये बरकत वाली है, मोहम्मद कहता था, इसमें शिफा है, इसकी गुठलियों को पीस के उसका पाउडर बना के वो भी मैंने उनको चटाया शहद में डाल के। यार मैंने हर वो चीज़ जो जहाँ-जहाँ से मुझे मोहम्मद के टोटके मिले ना, वो सारे आज़माए मैंने। साहिल जी, आपको पता नहीं कि जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो फिर फिर आप कोई भी बंदा आपको मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने एडम से कहा ना, मैंने आपसे बात की थी, मेरा दिल बहुत भरा हुआ था ना उस वक़्त। मैं कोशिश कर रही थी कि ना मुझे कोई लाइव मिले, मैं जाके भड़ास निकाल के आऊँ अपनी। तो मैंने देखा एक्स मुस्लिम साजिद लाइव जा रहे थे, तो मैंने जाके 29 मिनट मैंने वो एडम कहते चले आप बोल ही लें फिर एक दफ़ा, लगता है आप ज़्यादा ही दुखी हैं। तो मैंने अपनी भड़ास वहाँ पे निकाली अच्छी खासी। तो फिर ऐसे हुआ कि वो ठीक ही ना हो, ज़ाहिर है फिर डॉक्टरों के पास लेके गए, सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, आपके हस्बैंड को ना कैंसर भी है। तो अब मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब मेरी पाँव के नीचे जैसे ज़मीन निकल गई, मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? अचानक से इतनी बड़ी डिज़ीज़, और इसका इलाज भी पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, और वो इतनी तकलीफ़ में। तो मैंने 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 ना हदीस पढ़ी हुई थी मोहम्मद की, कि ना जब आदम को तख्लीक किया था ना अल्लाह पाक ने, तो हम्म। अपने दाएँ हाथ पे उठा के ना आदम को पूरी कायनात के जितने भी मखलूक़ानी थी ना, जितने भी इंसान पैदा होने थे, सबको दिखा दिया उन्होंने कि ये सब पैदा होने हैं, तुम्हारी औलाद होनी है। उनमें से ना एक उन आदमी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कितना खूबसूरत है, इसके माथे पर जो नूर चमक रहा है, ये कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम्हारा बेटा दाऊद है। दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये पैगंबर होगा आगे जाके ना, तुम्हारी औलाद में से होगा। तो आदम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी के ना 10 साल ना इसको दे दिए जाएँ। तो मोहम्मद ने कहा कि ऐसे हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ना अगले बंदे को दे देते हो। तो साहिल, मैं उधर हॉस्पिटल में खड़ी वेंटिलेटर पे, मेरे हस्बैंड जो कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे, यार उन्होंने कभी मुझे घूर के नहीं देखा, कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। घर में मुझे ऐसे शहज़ादियों की तरह रखा ना, मैंने पर्दा 12 साल उनको खुश करने के लिए कि नहीं ये ऐसे खुश हैं, मैं ऐसे ही रहूँगी। अब वो वेंटिलेटर पे तड़प रहे हैं, तकलीफ है ना उनको, तो मैं दिल में वही दुआएँ की जा रही हूँ कि मोहम्मद, आपने तो कहा था कि ज़िंदगी ऐसे शेयर हो सकती है, तो मैं दिल में यही दुआ कर रही हूँ कि
अल्लाह पाक मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल अपने आने वाली ज़िंदगी मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है या कितनी नहीं, लेकिन 20 साल मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। ये मेरी दुआ कबूल कर लो, इसके बाद मैं कुछ नहीं माँगूँगी। मैं पीट-पीट के दुआएँ करी, इधर-उधर के लोग देख रहे हैं, ये लड़की क्या कर रही है? जब आपके सामने आपका प्यारा तड़प रहा हो ना, आपको कुछ नहीं सूझता। आप फिर वो बच्चों वाली सारी हरकतें, वो जो-जो आपके माइंड में आता है ना, जो-जो आप करने की बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हो। तो उन्होंने कहा आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, आप इसको चाहे लंदन ले जाएँ, आप पेरिस ले जाएँ, जिस मर्ज़ी हॉस्पिटल में ले जाएँ, एट द एंड ये एंड है आपके हस्बैंड का। आप अच्छी-अच्छी बातें करें इनके साथ, अच्छी यादें इनके साथ शेयर करें। अब मैं मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, मेरा तो रोना नहीं सूख रहा था। लेकिन इसी दौरान ही ना मैंने सिस्टर से कहा, मैंने कहा सिस्टर मैं ये सूरत लगा लूँ ये जो थी सूरह यासीन लगा लूँ? मैंने कहा इनको सुकून हो जाएगा थोड़ा। सिस्टर कहती हाँ, हाँ लगा लो। मैंने मोबाइल साहिल निकाला, मैंने हल्की-सी आवाज़ में ना सूरह यासीन लगा के ना उनके कान के पास रख दी। तो वो एकदम से ऐसे इरिटेट हो ना ऐसे करके करें कि जैसे वो कह रहे हों कि हटाओ इसे, पीछे करो इसे। मैंने उसे बंद कर दिया। फिर उनकी ना हार्ट बीट मैंने वो मॉनिटर पे देखूँ उनकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाए, जब भी मैं ये प्ले कर रही थी कुरान को। मैं फिर पाज़ कर दिया, फिर मैं उनके पास जाऊँ, उनके माथे पे पारियाँ करूँ, मैं कहूँ आप ठीक हो जाएँगे, आप हम लोग इकट्ठे बूढ़े होंगे, हम अपने बच्चों को जवान होता देखेंगे। आप आँखें तो खोलो, मेरी आवाज़ सुन के साहिल वो स्टेबल हो जाए और जब कुरान सुने तो वो ऐसे हो जाए कि जैसे कि बंद कर दो, पीछे ले जाओ इसको, क्या है? यार मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी, मैंने कहा सब बकवास, सब झूठ। यार इतनी देर हो गई मुझे पैदा हुए, 35 साल की हो गई हूँ मैं, तो 35 साल में मेरे को अब जाके मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी कि ये सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है, जो बकवास करके गए हैं वो सब गलत है। मोहम्मद साहब ने जो कहा था उम्र दी जाती है, कोई उम्र-शुम्र नहीं लगती जी, कुछ नहीं होता, जितना आपका टाइम पीरियड है आप पूरा करते हैं और फिर आप चले जाते हैं इस दुनिया से। तो मैंने कहा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा दगा, इतना बड़ा धोखा, मैंने फिर वो चैनल भी अपना वीडियो डालना बंद कर दी। और फिर जब उसके बाद हमारे साथ जो हुआ, ये सारे पक्के मुसलमान मेरे देवर, मेरे जेठ और फिर जी आगे हिस्सों पे बात आ गई, कि कुरान में लिखा हुआ है कि बेवा का अच्छा, 8वाँ हिस्सा। उम्मे हिशाम जी सिर्फ 1 मिनट देना। चूंकि आपने ये चीज बताई कि आपके शौहर को कैंसर हो गया है, तो भाई लोग जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमारे दिल में बहुत प्यार मोहब्बत है। और मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो किस तकलीफ में जब तक जिंदा होते हैं वो तकलीफ उठाते हैं। तो सारे कैंसर पेशेंट्स को हमारा सलाम है, और जो सर्वाइवर है उन सबको हमारा सलूट है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और इस फील्ड में जो मेडिसिन वाली फील्ड में एडवांस हो जाए कि किसी को भी इस तरीके से तड़पना ना पड़े मरने के लिए। तो उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैं फील करता हूं। और मेरी तो ये तमन्ना रहेगी, क्योंकि मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ दुआ वुआ को, लेकिन हाँ, जो लोग मानते हैं वो जरूर उन सारे लोग जो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, आप यकीन मानिए कि ये पैसा और ये दुनिया कुछ नहीं अच्छा लगता है जब आप किसी बीमारी में होते हैं। ना आपको अपने पसंद आएंगे, ना आपको पैसा पसंद आएगा, ना आपको वो सारी दुनिया की लज्जतें पसंद आएंगे, कुछ नहीं पसंद आएगा। इतना इतनी तकलीफ वाली जिंदगी हो जाती है जब कोई बीमारी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, पैसे तो है अपनी जगह पे जरूरी, लेकिन उसके बजाय एक अच्छी सेहत होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई विश के सारे लोग जो है वो सेफ रहे, सेहतमंद रहे, और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि लोगों को इस तरीके से तकलीफ में ना रहना पड़े, क्योंकि हमारी जिंदगी इस साइंस, इस टेक्नोलॉजी की वजह से काफी आसान हो चुकी है, हर हर चीज में, हर मामले में। तो ये जो कुछ चीजें बची हुई है, आई एम श्योर बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, स्टेम सेल थेरेपी है, या पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है। आई होप के कैंसर का भी इलाज जो है परमानेंट इलाज, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो सरवाइव कर लेते हैं, यानी
फाइट कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो फिर से आ जाता है। तो ऐसी कुछ इसका इलाज निकले कि वो हमेशा परमानेंट तौर पे सही हो जाए। एडम साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली, इवन सर्वाइवर ऑफ कैंसर गो थ्रू सो मच पेन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इवन इफ दे सर्वाइव इन देयर अर्ली एज। बहुत सही कहा एडम साहब आपने, और मैंने तो देखा हुआ है किसी को अपने को तड़प तड़प कर मरते हुए। और मेरी, तभी मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से टीनेज में था, तभी तो इतना कुछ यार, जो टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो तो दुनियादारी में, खेल कूद में उनका जहन होता था। लेकिन जब मैंने वो अपने की जब तकलीफ देखी, और रात में चूंकि हम छोटे घर में रहते थे तो साथ में ही सब सोते थे, तो जिस तरीके से तड़प और दर्द और रात भर जागना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाता था वो तकलीफ देख के। तो साहब इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर हस्बैंड उमेश श्याम जी। और आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट पेन। आपको पता है कि जब वो इतनी तकलीफ में थे ना, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा पैसे की आपने परवाह नहीं करनी, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होने देनी। तो मेरे जो बाकी देवर जेठ थे, मेरी नंद थी, वो कहती है, वो मेरे मुंह पे ही कही जा रहे थे, तुम पानी की तरह पैसा बहा रही हो ना, इसने बचना तो है नहीं। इतनी तकलीफ दे बात थी ना, मैंने कहा खुदा का वास्ता चुप कर जो, क्या पता, मैंने कहा उनकी ज़िंदगी हो, मुझे कोशिश तो कर लेने दो। मैं अकेली अपने भाइयों के साथ भागा-दौड़ी कर रही हूँ। कभी बैंक जाओ, कभी इधर से निकलवाओ पैसे, उधर से मेरे कहते बोरे भर-भर के फेंक रही हो डॉक्टर के आगे। तो हमारी नहीं मान रही हो तुम। मैंने कहा तुम लोग जाओ, कोई भी, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सब, इवन दैट मैंने अपने हस्बैंड के सभी बहन-भाइयों की बड़ी रिस्पेक्ट की। लेकिन उस वक़्त मैं ऐसे थी कि जैसे इंतहा दर्जे की बदतमीज़ लड़की, कि मैं वो रही नहीं थी। मैं वो उम्मे शाम नहीं थी जो मैं पहले थी। मैं बस चाहती थी कि अगर वो जा रहे हैं ना दुनिया से, तो इतने अच्छे तरीके से जाएँ, तकलीफ ना हो उनको। लेकिन वो मॉनिटर पे जब ऐसे उनकी धड़कन तेज़ होती ना, मेरी जान निकल जाती थी। मैं जाके उनके ऊपर गिरती थी, मैं माथा उनका चूमती थी, उनके सीने पे हाथ रख के उनको कहती थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप लड़ो इस बीमारी के साथ, हम इकट्ठे बूढ़े होंगे। आपके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी। तो वो रिलैक्स हो जाते थे। वो मेरी इन बातों से ना, वो मेरे इन प्यार से और मेरे टच करने से, मेरा माथा उनका चूमने से रिलैक्स फ़ील करते थे। डॉक्टर थे कामरान, वो कहते ये मौजज़ा भी हो सकता है। आप इनके पास रहें, काइंडली इनके बहन-भाइयों के इनके पास ना आने दें, आप पास रहें, आप इनसे बातें करें। मैंने देखा है आपका पेशेंट मूव कर रहा है, आपका पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, कोशिश कर रहा है बेहतर होने की। तो मुझे ना उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी एक। लेकिन जब मैंने देखा कि सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है यार, वो तो जब वो नज़ा का वक़्त था ना, तो वो एक साँस ले रहे थे अंदर, अंदर तो बल्कि ले नहीं रहे थे, बाहर ही निकाल रहे थे। उस वक़्त डॉक्टर ने कहा कि आप जाएँ, आप मिलें, अच्छे तरीके से अलविदा करें, रोएँ मत, मत रोएँ, बाद में रो लीजिएगा। अभी वो उनका जो माइंड है वो अभी ज़िंदा है वो, आपको रोता देखेंगे, मुझे लगता है आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको रोता देखेंगे, सुनेंगे तो वो परेशान हो जाएँगे। मैंने साहिल आपको शायद आप वो इमेजिन भी ना कर पाओ कि मैंने कैसे खुद को सँभाला होगा। मैं अपनी बाद में जब दुनिया से चले गए साजिद, मैंने अपनी बहन के गले रख के वो चीखें मार-मार के रोई हूँ ना, कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, अपने किसी प्यारे को ऐसे तकलीफ में देखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं पता क्या, मैं टिपिकल थी, बहुत इस्लामी, मुझे ना मोहम्मद से, अल्लाह से, कुरान से, मलाइका से, सबसे प्यार था। 5 वक़्त की नमाज़ में बीमार भी होती थी ना, मुझे ये था कि नहीं मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी यार, मैं सुन्नतें छोड़ दूँगी, फ़र्ज़ नहीं छोड़ने मैंने। अल्लाह ना मुझसे नाराज़ हो जाए। मैंने कहा मैं इतना करती हूँ, मेरी एक दुआ भी नहीं सुन सका तू। है, मैं यही तो माँग रही थी ना कि उसकी थोड़ी-सी उम्र बढ़ा दे, नहीं बढ़ा सका, तेरे यहाँ को किस चीज़ की कमी? यार, हर चीज़ फेक, हर चीज़ झूठ, एक झूठ पुलंदा, एक तूफ़ान। मेरी ज़िंदगी जाते-जाते मेरे प्यारे हस्बैंड ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया, पासा बदल दिया। मैं बिल्कुल वो नहीं रही, मैं वो उम्मे शाम नहीं रही जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती थी, गाउन में अपने आप को लपेट के रखती थी और बाहर गेट का दरवाज़ा भी नहीं देखा कभी, बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अब मुझे बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैंने अपने आप को मजबूत किया। मैं जब आई घर, मैय्यत आई मेरे हस्बैंड की, और मेरी नंद ने, मेरे देवर, जेठ मेरे, वो सब एक हो गए। उन्होंने कहा आप हिस्से तक़सीम करो।
मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के लिए बनाया है, जो भी बनाया है, वो ये जो जो हिस्से तकसीम कर रहे थे ना, ये ये भी 5 वक़्त की नमाज़ी, ये भी प्योर इस्लामी लोग, पर्दे के पाबंद लोग, और मुझे कह रहे थे 8वां हिस्सा लो और निकल जाओ, बच्चे भी ले जाओ साथ। मैंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, मेरा राइट है, ये मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए छोड़ के गए हैं, मेरा भी कोई हिस्सा नहीं है इसमें। मेरे लिए मेरे हस्बैंड की यादें ही काफ़ी हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरे बच्चों का है। लेकिन ज़बरदस्ती गाड़ी छीन के लेके गए, मैंने वो भी दोबारा बरामद करवाई। इनके ऊपर केस किया, मेरी गाड़ी वापस करके गए। फिर इसके अलावा इनको बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी का बड़ा इश्यू था, वो अभी तक केस चल रहा है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा भाई था ना, जो वो दुनिया में जितना भी स्टेटस या एसेट्स बना के गया है ना, वो हमारे हैं, आप लोगों के नहीं है, ये है इनका इस्लाम। और वो मुझे कुरान खोल के दिखा रहा है मेरा जेठ कि तुम बेवा हो गई, तुम्हारा 8वां हिस्सा, और बच्चे अभी छोटे यतीम हैं, तो गार्डियन मैं बनूंगा, मैं इनकी कफालत करूंगा, ये जितने भी रेंट आ रहे हैं आप लोगों को प्लाजों के, ये मैं लूंगा, आगे रोटी पानी का खर्चा मैं दूंगा आपको। मैंने केस किया इस चीज पे। तो ये चीज है कि पाकिस्तान में बेवा की सुनी जाती है। ये अच्छी बात थी मेरे लिए। तो मैं अब अपने घर में अपने बच्चे कोई भी नहीं आता जाता, खत्म हो गई हर चीज। मैंने जब से एथियस्ट हुई हूँ, मैंने ये इस्लाम जब से छोड़ा है, मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया है, वो भी नहीं आती मेरे घर, वो भी छोड़ गई मुझे। सिर्फ मेरी सिस्टर है मेरे साथ, और वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसी को देख के मैंने किसी से शेयर नहीं की थी। मैंने कहा मैं बहुत बददिल हो गई हूँ, मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इतने सालों तक बुद्धू बनती रही, मैं अपने बच्चों को भी बुद्धू बना के, मैंने साहिल आपको पता है अपने बच्चों को कुरान की सारी छोटी छोटी आयतें जुबानी याद करवाई हुई थी। नमाज हम्म। मेरे 7 साल का बच्चा है मेरा, नमाज सारी आती है उसको, उसको दुआए कनूत आती है, और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। और मुझे ये था कि मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि आप 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज का कहो, लेकिन वो नहीं पढ़ता, 10 साल का हो जाए तो उसकी पिटाई लगाओ। और मुझे अपने बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे। मैंने कहा भी ऐसे कैसे, मार से कोई बच्चा कैसे सुधर सकता है। लेकिन वही मेरे जहन में हदीस आई कि एक औरत आती है मोहम्मद साहब के पास, कहती है कि मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं इनको कैसे जगाऊं। तो मोहम्मद आगे से गुस्से से हाइपर होके बोले कि तुम्हें ऐसे मंजूर है कि तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जलें। हाँ, वो मंजूर है कि ये मंजूर है कि सर्दियों की रातों में उठ के वजू करके नमाज पढ़ ले, वो बेहतर है। तो वो औरत ने फिर अपने बच्चों को मार कटाई करके तो नमाज पे लगा दिया। मैं भी उसी के ट्रक की बत्ती के पीछे, मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को उठा के कि चलो उठो, नमाज पढ़ो, चलो कुरान पढ़ो, हर चीज मैंने अपने बच्चों को सिखाई। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं खुद डी ट्रैक हूँ, मैं तो, मेरा तो अपना ही ट्रैक ठीक नहीं है। मैं तो खुद एक बेवकूफ बनी हुई थी, एक इस्लाम ने अच्छा खासा बेवकूफ बनाया। और साहिल, जहां तक औरत का तल्लक है ना, कि औरत को बड़ी पावर दी है इस्लाम ने, खे स्वा पावर दी है, कोई पावर नहीं दी। इतना जलील किया है ना औरत को इस्लाम ने। जब तक कि मैं हस्बैंड वाली थी ना, तो मैं बड़ी रानी थी, बड़ी महारानी थी, सबकी आंखों की, सारे मेरी इज्जत करते थे। लेकिन जब से मैं बेवा हुई, मुझे अपनी असलियत समझ आई, मुझे समझ आया कि इस्लाम ने कितना मुझे डिग्रेड किया हुआ है। मुझे 8वां हिस्सा दिया हुआ है, जितनी प्रॉपर्टी है अब, और बाकी जो दूसरे बहन भाई हैं वो तो मुफ्त के बीच में हिस्सेदार बन रहे हैं ना, जबकि वो हिस्सेदार है नहीं थे। इतनी, मैंने कहा इतनी डिसरिस्पेक्ट। यार, मैंने मैंने साहिल, मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी दरूद नहीं छोड़ा था। मैं ना हम्म। हर जुमे को मैंने सुबह टाइम बैठ जाना, और साथ साथ काम करने, दुपट्टा लपेट के साथ तस्बीह करनी, वो काउंटिंग वाली डिजिटल। और मैंने कोई 2000 दफा दरूद पढ़ना इस मोहम्मद पे। कुरान में लिखा हुआ था कि ए ईमान वालो तुम दरूद पढ़ो, अल्लाह हम्म। खुद दरूद पढ़ता है मोहम्मद पे। मुझे ये चीज बड़ी खटकती थी, मैंने कहा मोहम्मद है तो एक बंदा ही ना यार, वो कौन सा कोई खलाई मखलूक है। चलो अल्लाह का तो माना कि अल्लाह अजीम हस्ती है, उसने सारी कायनात को तख्लीक किया हुआ है, मोहम्मद ने क्या तख्लीक किया है, ये क्यों बराबर अपने आप को उसके समझता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि सब पढ़ रहे हैं, चलो मैं भी पढ़ती हूँ। मैंने इस पे बहुत दरूद पढ़ा, बहुत दरूद पढ़ा यार, मेरा दिल टूट गया। मेरी बच्ची अब ना 7 साल की है, तो मेरी नजर से हदीस गुजरी
कि ना आयशा बीबी आयशा ना बड़ी छोटी-सी थी, तो खेल रही थी ना गुड़िया के अच्छा, साथ। उम्मे हिशाम जी, आई होप कि आप जो इंफॉर्मेशन यानी जो जिस तरीके से बता रही है, कहीं बहुत ज्यादा आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो उससे रिवील ना हो जाए, पर्सनल डिटेल्स ना आ जाए। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि बात को जनरल रखे ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना हो आपकी। जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। मेरी नज़र से हदीस गुज़री कि बीबी आयशा ना छोटी हैं, तो ज़मीन पे बैठी हैं, खेल रही हैं अपनी दोस्तों के साथ ना। अबू बकर मोहम्मद साहब के साथ आए और उनके कमरे में बैठ गए। अब आयशा की अम्मी ने आयशा को बाजू से पकड़ा और उनके जल्दी-जल्दी से कंघी की। हाथ मट्टी वाले थे ना, खेल रही थी, छोटी बच्ची तो 6-7 साल की बच्ची खेलेगी ना, तो वो हम्म। हाथ-मुँह उसका धोया और मोहम्मद साहब के सामने बिठा दिया कि तुम्हारा निकाह इसके साथ होना है। और उस वक़्त मोहम्मद साहब की एज आपको पता है कितनी थी? 50 प्लस का बंदा था वो। और हम्म। आयशा प्यारी छोटी-सी यार 6-7 साल की बच्ची। साहिल, आप जब तक उस स्टेज से गुज़रते नहीं ना, आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। आपकी अगर 6 साल की बच्ची होगी ना, तो आपको ये बहुत तकलीफ़ देगी बात, बहुत तकलीफ़ देगी, आपकी रूह तक काँप जाएगी कि मैं कैसे यार 50 प्लस के बंदे को अपनी बच्ची दे दूँ? वो क्या हाल करेगा मेरी बच्ची का? तो मेरा ना दिल टूट गया। मैंने कहा ऐसा बंदा, मैं इसको फ़ॉलो कर रही हूँ। इसको तो छोटी बच्चियों के साथ ऐसे करना बनता है। चलो निकाह हो गया। अब ये भी तो उम्र छोटी है ना, 10 साल की उम्र की बच्ची के साथ सेक्स करना, ये कोई इंसानों का काम तो नहीं ना। तो इसीलिए इसके जो फॉलोवर्स है ना, इस्लाम के फॉलोवर्स हमारे यहाँ पर मुसलमान जो है ना, वो भी यही काम करते हैं। ज़ैनब वाला केस हमारे यहाँ पर हुआ था और वो एक आदमी था, वो था 35 प्लस का, और ज़ैनब जो छोटी बच्ची बाज़ार में खेल रही थी ना, वो थी 7 साल की। उसने उसका रेप किया और इतने बुरे तरीके से उसकी हड्डियाँ तक तोड़ दी थी और वो बच्ची की डेथ हो गई थी, उसी दौरान डेथ हो गई थी और बड़ा हाइलाइट हुआ था ये।